दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मद्रासी कैंप जंगपुरा में हटाया जा रहा है 300 से ज्यादा झुग्गियों को। आज सुबह से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए की तरफ से की जा रही है कार्रवाई। जंगपुरा में अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब न हो और कार्रवाई सही से की जा सके। प्रशासन का कहना है इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लंबे समय से प्रस्तावित थी। अब अदालत के आदेश के बाद इसे अंजाम दिया जा रहा है। यहां कुल 350 परिवार रहते थे, जिनमें से करीब 200 को रहने के लिए नरेला में फ्लैट दिए गए, लेकिन लोग वहां जाने को तैयार नहीं। इन लोगों ने कहा कि उनके रोजगार यहां हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जहां भेजा जा रहा है वहां न बिजली न पानी। पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों में छापेमारी। एनआईए ने 15 जगहों पर छापे मारे। यह कार्रवाई आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन, टेरर फंडिंग समेत अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई। छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त। तलाशी के दौरान आर्थिक दस्तावेज और इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सीआरपीएफ में तैनात एक एएसआई को जासूसी के आरोप में डिटेन किया गया, पूछताछ जारी। विवादों में चल रहे तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ी, एक्स पर भावुक पोस्ट भी किया। तेज प्रताप ने अपने मम्मी और पापा को सारी दुनिया बताया। तेज प्रताप ने लिखा कि मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। तेज प्रताप ने आगे यह भी लिखा कि पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर किया गया है। साथ ही कहा गया था कि तेज प्रताप के किसी भी फैसले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा। तेज प्रताप के ट्वीट को लेकर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव का बयान। कहा तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र किया। ये भी कहा कि पार्टी की मौजूदा हालत भी जयचंद की वजह से ही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जयचंद कौन है? तेज प्रताप जी ने जो ट्वीट किया है, हमें उसके अंदर नहीं जाना है, उनके परिवार के अंदरूनी मामले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उन्होंने लिखा है कि जयचंद के कारण मेरी ये हालात हुई है और पार्टी के भी जो हालात आज हुई है वो जयचंद के कारण। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जयचंद कौन है? मनीष यादव ने कहा तेज प्रताप के ट्वीट में नहीं पढ़ना चाहते, ये उनके परिवार का निजी मामला, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सीडीएस के सिंगापुर वाले बयान का जिक्र कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। खड़गे ने कहा कि युद्ध का कोहरा अब छट रहा है। खड़गे ने फिर संसद का विशेष सत्र फौरन बुलाने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, पूरी स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जो रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा करे, जैसे करगिल समीक्षा समिति के जरिए की गई थी। सीडीएस के बयानों पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया। कहा बेहतर होता जो उन्होंने कहा वो 2 सर्वदलीय बैठकों में कहना चाहिए था, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। जनरल चौहान ने जो कुछ भी कहा इसकी जानकारी विपक्षी नेताओं के साथ साझा की जानी चाहिए थी। साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। जयराम रमेश बोले हमें सिंगापुर से जनरल चौहान द्वारा ये खुलासे किए जाने का इंतजार करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। शाह बीजेपी जिला संगठन को मजबूत बनाने के लिए तमाम नेताओं के साथ करेंगे मंथन। पश्चिम बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष का भी किया जा सकता है ऐलान। राजारहाट में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास का भी दौरा करेंगे। अमित शाह का यह दौरा 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा यहां आपराधिक तत्वों का वर्चस्व, समाज में जातिवादी सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा फैली, कानून का राज सही तरीके से नहीं चला। मायावती ने कहा यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होनी चाहिए। यूपी में ग्रोथ इंजन बनकर उभरने के बजाय अपराध और कानून व्यवस्था बदहाली पर।
अल्जीरिया में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। ओवैसी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने की मांग की। ओवैसी बोले, आतंकवाद दो चीजों पर जीवित रहता है, विचारधारा और पैसा। विश्व शांति के हित में आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण जरूरी। ओवैसी ने यह भी कहा, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त, जो पूरी तरह से गलत। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता और दुर्भाग्य यही उनकी विचारधारा है। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित राष्ट्र के लिए एक देश एक चुनाव की भूमिका अहम। नायब सिंह सैनी बोले, आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने कड़ा कदम लिया है। पाकिस्तान की सरजमी पर हमारे सैनिकों ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। नायब सिंह सैनी ने कहा, बार बार चुनाव से पैसे की बर्बादी हो रही है, विकास की गति रुकती है। विकसित राष्ट्र के लिए एक देश एक चुनाव कड़ी भूमिका अदा करेगा। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नई टीम का ऐलान किया। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी नई टीम में कई नए चेहरों को जगह दी है, जबकि कुछ पुराने अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई। नई टीम में 35 नेताओं को अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी की नई टीम में हर वर्ग को साधने की कोशिश। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला। पटना के नए डीएम बने त्यागराजन। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा युवतियों की हत्या और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर सरकार लापरवाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरोप लगाया। आजमगढ़ में अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन का आज आयोजन। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी होंगे सम्मेलन के मुख्य अतिथि। इस सम्मेलन में मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। सम्मेलन में सभी मसलक के मदरसों के जिम्मेदारों को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बने नए डीजीपी पर तंज कसा। एक्स पर लिखा, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में सीनियर आईएएस ऑफिसर को पकड़ा। सीबीआई ने वरिष्ठ अधिकारी अमित कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया। अमित करदाता सेवा निदेशालय में एडीजी के तौर पर तैनात हैं। साथ में हर्ष कोचक नाम के एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता से मांगी गई कुल 45 लाख रुपए की रिश्वत के हिस्से के रूप में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप। राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन। भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के एक्टिव मेंबर गिरफ्तार किए। शशिकांत के बचपन का दोस्त है देवेंद्र पाल। आरोपी देवेंद्र पाल ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की साइबर ठगी को अंजाम दिया। साइबर ठगी करने वाले गैंग के मुख्य सरगना शशिकांत के बचपन का दोस्त है देवेंद्र पाल। कश्मीर में आयोजित होने वाली खीर भवानी मेला इस बार 3 जून को होगा। इस मंदिर में देवी को खीर यानी दूध और चावल से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। इस मौके पर कश्मीरी पंडित भारी संख्या में माता रागन्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसे देवी रागन्या देवी को समर्पित माना जाता है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,700 के पार। केरल में सबसे ज्यादा 1,335 मामले, वहीं महाराष्ट्र में 750 और दिल्ली में 375 एक्टिव केस। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 28 हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस सामने आए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इन्हें चिंताजनक नहीं माना, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। वैश्विक पटल पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कोलंबिया ने वापस लिया पाक के समर्थन वाला बयान। कोलंबिया ने पाक में हुई मौतों पर संवेदना जताई थी। थरूर बोले, कोलंबिया ने अब भारत का रुख समझा। डेनमार्क में पाकिस्तान समर्थकों ने नापाक हरकत की। डेनमार्क दौरे पर गए डेलीगेशन के खिलाफ पाकिस्तानियों ने नारेबाजी की, उन्हें काले झंडे दिखाए। डेलीगेशन ने कड़ा विरोध जताया। भारतीय सांसदों का पाकिस्तानियों के विरोध करने पर बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सब जानते हैं पाक समर्थकों के मन में क्या है। IMF का दिया हुआ कर्जा काम आ रहा है।
देश के 6 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। ऑपरेशन शील्ड इसे नाम दिया गया। जम्मू का अखनूर में की गई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर मॉक ड्रिल की। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। लोगों को दिखाया गया हमले में लोग अगर जख्मी होते हैं तो उन्हें मदद कैसे करनी है। घायलों को फौरन रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प देने, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजने की ट्रेनिंग दी गई। अमृतसर में रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ब्लैकआउट भी रहा। उत्तर प्रदेश के शामली में पैसेंजर ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम। शरारती तत्वों ने ट्रेन ट्रैक पर लोहे का 10 से 12 फीट लंबा पाइप और पत्थर रखे। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले ही ट्रेन को रोक लिया। आधे घंटे से ज्यादा देर तक ट्रेन जंगल में खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों को परेशानी हुई। जैसे ही ट्रेन अंडरपास के पास पहुंची, ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, ट्रेन को रोका। अधिकारी साजिश के तहत अब जांच में जुटे। रूस में बड़ा ट्रेन हादसा। पुल ढहने से पलट गई ट्रेन। 7 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। बचाव का अभियान जारी। मृतकों और घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हादसा यूक्रेन की सीमा के पास रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में हुआ। बुनियादी ढांचे में अवैध हस्तक्षेप बताया जा रहा है। इसे हादसे के पीछे वजह की जांच की जा रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन जापान में शुरू। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए शिंकानसेन ट्रेनों का परीक्षण शुरू। 2026 के आखिर में ट्रेन का भारत में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद। ट्रेन को मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलाया जाएगा। केदारनाथ हाईवे पर काकड़ा गार्ड में वाहन के ऊपर गिरे पत्थर। 4 लोग सवार थे, 1 की मौत। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जासूसी के आरोप में राजस्थान से पकड़े गए कासिम के भाई हसीन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची, जहां से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। आईएसआई के लिए काम करने वाला कासिम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लौटा था जासूस। 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी कार बेकाबू होने से पलटी। हादसे में बच्चे समेत 5 की मौत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। शादी से लौट रहे थे कार में सवार लोग। गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। 2 अलग अलग इलाकों में बदमाशों से मुठभेड़। 4 बदमाश जख्मी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। भोजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 तमंचे, 4 कारतूस, कैश और बाइक बरामद की गई। ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। लाखों रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई। सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। मामले में दुकानदार ने अपने ड्राइवर पर लगाया चोरी का आरोप। ड्राइवर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश के बीच गुवाहाटी में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत। असम के लखीमपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। जान गंवाने वाली 3 महिलाएं। असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के बाद हाहाकार। बाढ़ से भारी तबाही। कई घरों में पानी घुसा। फसलों को नुकसान। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पूर्वी जिले चिकौन में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। चिकौन इलाके की सड़कें कमर तक पानी में डूबी और जनजीवन पर असर। इम्फाल घाटी के अन्य इलाकों जैसे हिंगांग, गोविंद जी मंदिर परिसर, कोनुंग, मामांग और खुराई में भी जलभराव। इन इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर असर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी पर जावेद अख्तर का तंज। कहा, मैं और शबाना सड़क पर सो रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। अरशद वारसी उनकी पत्नी शेयर मार्केट से बैन। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी से 91 लाख रुपए कमाए थे। 5-5 लाख का जुर्माना भी लगा। राज कुंद्रा ने खुद को दिया नेपो हस्बैंड का टैग। रियलिटी शो ट्रेडर्स के लॉन्च पर बोले, करण जौहर का तो शो है तो नेपोटिज्म कार्ड खेलूंगा।
10 साल से अटकी फिल्म चिड़िया अब हुई रिलीज। 2 गरीब बच्चों की कहानी है। फिल्म के लिए विनय पाठक ने पहने स्पॉट बॉय के कपड़े। स्पिरिट कंट्रोवर्सी में दीपिका के सपोर्ट में आए अजय देवगन। बिना नाम लिखा ईमानदार फिल्म मेकर्स को 8 घंटे की शिफ्ट से समस्या नहीं। सरकार ने इंडिगो को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। टर्किश एयरलाइंस के साथ लीजिंग डील खत्म करने को कहा। कंपनी ने 6 महीने मांगे थे। चौथी तिमाही में 7.4% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। पूरे साल की जीडीपी 6.5% रही। अगले साल चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। ट्रंप बोले भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। व्यापार खत्म करने की बात कहकर हमने युद्ध को रोका। वहां के नेता समझदार, वो मान गए। पतंजलि पर पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा। 2 महीने के भीतर जवाब मांगा। एजेंसियों ने शुरू की जांच। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 10% तक की गिरावट। कंपनी का घाटा दोगुना होकर 870 करोड़ पहुंचा। व्हीकल्स की बिक्री में तीसरे नंबर पर पहुंचे।